जातिवाद, जाति और जातिवाद एक कड़वी सच्चाई है। जातिवादी दमन, भेदभाव, उत्पीड़न भारत में अमूमन घर में ही सिखलाया जाता है। इसलिए जो साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, खास तौर से दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज और ट्राइबल समुदाय के लोग, आपसे यह अपील है, गुजारिश है कि अपने बच्चों को घर से ही जातिवाद और जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की ट्रेनिंग दीजिए, उसको हौसले को बढ़ाइए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना निकालिए। दोस्तों, बात कर रहा हूं दर्शन सोलंकी की। एक होनहार छात्र, बायजू से कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं थे, यूट्यूब के वीडियो देख देखकर सेल्फ स्टडी करके आईआईटी का एग्जाम पास किया और आईआईटी में एडमिशन मिला मुंबई। वो बच्चा हमारे बीच नहीं है। आप समझिए कि गरीब छात्र, कई लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेने वाला यह छात्र कितना होनहार रहा होगा। जी, हत्या है या आत्महत्या है, यह पड़ताल जांच विषय है। अंबेडकरनामा की टीम, हमारे दोस्त नरेश पहुंचे हैं दर्शन सोलंकी के घर, और विजुअल्स आप देख रहे होंगे, उनके घर का, मोहल्ले का सारा विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं, उसको देखिए पूरा। और उनके पिताजी, बहन और भाई का आप इंटरव्यू भी सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात और बता दूं, कल यानी 19 फरवरी को शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट रखा गया। उस प्रोटेस्ट में शामिल होइए, जस्टिस फॉर दर्शन। अंबेडकरनामा इस मुहिम में शामिल है कि दर्शन को न्याय मिले और फिर कोई ऐसा दर्शन न हो। लगातार आप अंबेडकरनामा पर सुन रहे होंगे, हाउ डेयर यू, मैंने एक सीरीज चलाई थी और परसों एक गुस्से में भी वीडियो बनाया था। और ये सब लोगों के लिए आंख खोलने वाला है कि जब आप भी जाति छुपाकर नहीं रहे, जब जातिवाद है, उत्पीड़न है, तो उसका मुकाबला करना होगा। इसके लिए वैचारिक रूप से सशक्त आपको बनना पड़ेगा और बच्चों को बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर करके ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तमाम ऐसे जगह आईआईटी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वहाँ पहुँचाइए कि लोग इसको देखें, सुने और समझें। इन बिटवीन आप अपने बच्चों को सशक्त करिए, रोने गाने डरने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं सुनवाता हूँ आपको कि दर्शन की बहन जाह्नवी सोलंकी क्या कह रही। पहले सुनिए उनका यह स्टेटमेंट। लास्ट टाइम मैंने जब उससे बात की थी तो मैंने उसे कॉल किया था मेरे काम से, तो उस टाइम वो मैंने अपने काम की बात करके फ़ोन काट दिया था। तो उस टाइम वो उसका पूरा कंसंट्रेशन एग्ज़ाम पे था, क्योंकि मोस्टली उसका जब एग्ज़ाम होती है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन फोकस हमेशा एग्ज़ाम्स पे ही होता है। तो मुझे जो काम था मैंने वो बात करके फिर फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, वो उस वक्त पढ़ाई कर रहा था तो उसका ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहती थी, तो उस टाइम मैंने बहुत बात नहीं की थी। पढ़ाई में कैसा था दर्शन? पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, शुरू से बहुत स्कॉलर था मेरा भाई। और पढ़ाई कैसे किया था? मैंने सुना है कि वो यूट्यूब से पढ़ के वो आगे जेईई का एग्ज़ाम दिया था 2 बार, सही है? हाँ, उसने फर्स्ट टाइम उसने बायजूस के क्लासेस ज्वाइन किए थे, लेकिन उसके बाद जब उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो उसे ऐसा लगा कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो इससे अच्छा तो यूट्यूब से देख ले, खुद से सेल्फ स्टडी करके अपन कर लेते हैं। तो उसके बाद उसने कोई क्लासेस नहीं रखे और उसने सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन की थी IIT JEE मेंस की और एडवांस की। लास्ट में जब आपके पिताजी से बात हुई थी तो ऐसा कुछ बात हुआ था, आपको लगा था ऐसा कुछ? नहीं, जब लास्ट टाइम उसने कॉल किया था तब तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो यहाँ आने वाला था और वो ऐसा बोल रहा था। उस टाइम ना मेरी कज़न का बर्थडे था, तो उसने मेरी कज़न को विश करने के लिए कॉल किया था।
तो उसने लाइक मेरे पापा से बात की, मेरी बुआ से बात की, मेरी कज़िन की बात की जिसका बर्थडे था, और उस टाइम वो बहुत ही खुश था कि मैं अब घर आऊँगा, मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है, तो मैं 10-15 दिन मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो वो एक्चुअली में बहुत खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मैं घर आऊँगा, अपन साथ में घूमने जाएंगे, अपन साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो जब आपको वहाँ से फ़ोन आया IIT से, तो वहाँ पे आपको क्या बोला गया था? IIT से जब कॉल आया तो वो मेरे पे कॉल नहीं आया था, मेरे पापा पे कॉल आया था, और उन्हें ये बताया गया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे पापा मेरे मामा और मेरे मम्मी के साथ यहाँ से गए, हाँ लाइक यहाँ से जा रहे थे, और उनका फिर कॉल आता है कि आप फ़्लाइट से आ जाओ। तो मेरे पापा को बुकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला हम आपको खुद से बुकिंग करके अपनी टिकट्स भेजते हैं। तो उन्होंने टिकट्स वगैरह भेजी, और वो एयरपोर्ट से गए, मतलब फ़्लाइट थ्रू गए मुंबई, और वो 8:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ लाइक उन्हें जब इतनी जल्दी बुला के जब वो हॉस्पिटल गए, तो मेरे मम्मी पापा को मेरे भाई का मुंह भी नहीं देखने दिया था। और जब उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल भी बंद हो चुकी है, तो हॉस्पिटल भी बंद हो चुकी है, तो फिर अभी आपको अपने बेटे का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। तो उनको पूरी रात बिठा के रखा। उनको ये बताया गया कि आपको अपने बेटे का मुंह सुबह देखने को मिलेगा। जब 9:30 को हॉस्पिटल खुलता है तभी आपको अपने बेटे का मुंह देखने को मिलेगा। तो मेरे पापा और मम्मी को पूरी रात बिठा के रखा, और 9:30 को जो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब हमें अपने बेटे से मिलना है, उसका मुंह देखना है, तो वो लोग बहाने बनाने लगे कि अभी नहीं जा सकते, अभी स्पॉट दिखा लेते पहले, और यहाँ वहाँ बस घूमते रहे। और मेरे मम्मी पापा को स्पॉट दिखाया और पुलिस स्टेशन ले गए, फिर यहीं इधर उधर की बातें की, और फिर मेरे मम्मी पापा की परमिशन के बिना मेरे भाई का पोस्टमार्टम भी कर दिया था। लाइक उनकी सिग्नेचर नहीं ली थी, और विदाउट सिग्नेचर एंड विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन उन्होंने मेरे भाई का पोस्टमार्टम कर दिया। और मेरे मम्मी पापा को 3 o'clock को मेरे भाई का मुंह दिखाया, और तभी बॉडी सौंप दी गई कि अब हमने आपके बेटे का पोस्टमार्टम कर दिया है, तो ये आप बॉडी ले जा सकते हो। तो उसके बाद हम बॉडी लेके यहाँ आ गए, मेरे मम्मी पापा अहमदाबाद आ गए बॉडी को लेके। जो बच्चा YouTube से देख के 2 बार जेई क्रैक कर सकता है, आपको लगता है कि ये इस तरह से वो अंतिम पगला भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया है, और बाहर ये निकल रहा है कि मेरे भाई ने सुसाइड किया है। तो ये बात तो क्लियर है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया है, मेरे भाई का मर्डर किया जा रहा है, मर्डर किया है उन्होंने। लाइक वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे भाई ने 7वीं माली से उसने छलांग लगाई, और जो बंदा 7वीं माली से छलांग लगाता है उसकी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं बचेगी, उसका पूरा शरीर टूट जाएगा, और उसको अपन पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये बंदा है कौन। लेकिन जब मेरे भाई को यहाँ लेके आए तो उसका पूरा लाइक उसका मुंह वैसा का वैसा ही था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा 7वीं माले से कूद सकता है या फिर कुछ भी। उसका पूरा बॉडी और उसका मुंह वैसा का वैसा ही था, उसके सिर्फ माथे पे ही लगा था। तो ये बात क्लियर है कि उन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया है। मेरे भाई को शायद ये भी हो सकता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसके माथे पे मार दिया होगा, और उसी टाइम मेरा भाई मर गया होगा, और ऐसा बाहर निकाला कि उसने सुसाइड किया है। सरकार से आपकी कुछ मांगे, ऐसा कुछ है अभी? सरकार से मेरी बस यही मांग है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए, और मेरे भाई जैसे किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। अब आपको सुनवाता हूं कि दर्शन के पिता रमेश सोलंकी का क्या कहना है। मुंबई वो कैसे पहुंचे, कैसे बुलाया गया, जरा उनका यह विचार, उनका यह स्टेटमेंट सुनिए। मेरे पे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हुआ है दर्शन सोलंकी का, आप तुरंत आ जाओ। और वहाँ गया तब हमको पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई है। वहाँ के डीन ने बोला हमें कि वो 7वीं मंजिल से कूद गया है, और वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। जब आप वहाँ पे गए थे तो क्या क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पे पहुँचे तब? वहाँ पहुँचे करीबन लगभग 8:30-9 बजे पहुँचे। वहाँ पे हमने दर्शन का मुंह दिखाओ, हमें दर्शन को देखना है ऐसा बोला, लेकिन वो बोले अभी मुर्दाघर बंद हो गया है, तो अब 6 बजे बंद हो जाता है। तो हम
कल सुबह 9:30 बजे उसको देखने जाएंगे। पुलिस भी हमारे साथ होगी और जब आप बोलोगे कि हमें पीएम करवाना है दर्शन सोलंकी का, तब उसका पीएम करेंगे। और हमें वहाँ ठहरने के लिए रूम दिया और फिर हम करीबन 2:30-3 बजे दर्शन के पास पहुँचे और तब उसका पीएम भी हो चुका था हमारी परमिशन के बिना। क्या लगता है आपको उस टाइम पे क्या हुआ जब आप वहाँ पे पहुँचे? तो मेरे को नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकता है। वो उसको किसी ने मारा है, क्योंकि 7वीं मंजिल से जो गिरता है उसकी हालत बहुत गंभीर होती है और इसको सिर्फ सर पे चोट लगी थी और कुछ छोटी मोटी इंजरी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो 7वीं मंजिल से कूदा हो, और वो कूदने वाला लड़का भी नहीं था, आत्महत्या करने वाला लड़का नहीं था। वो हमको भी हौसला देता था, तो वो कैसे कर सकता है ऐसा? सरकार से आपके कुछ मांगे है? हाँ, वो सरकार से हमारी यही मांग है कि दर्शन को निष्पक्ष न्याय मिले, एसआईटी की रचना हो और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और के लड़की के साथ ऐसा ना हो, ऐसा कुछ न्याय बनाए, कुछ ऐसा कानून बनाए। हमारी सरकार से यही मांग है। अब दर्शन के भाई भवन सोलंकी, उनके भाई हैं, दर्शन के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। दर्शन बहुत होशियार लड़का था। उसकी स्टडी जो थी वही उसका लाइफ थी। स्टडी मतलब वो स्टडी से बहुत प्यार करता था। उस स्टडी के अलावा किसी और जगह का ध्यान नहीं देता था। फ्रेंड सर्कल उसका बहुत कम था और घर के अंदर भी बहुत कम बातचीत। स्टडी के अंदर बहुत प्रॉपर ध्यान से बात करता था। वो स्टडी प्रॉपरली करता था, पूरी की पूरी स्टडी। उसको शाम को देखो आप, दोपहर, उसको जब भी टाइम मिले तो वो स्टडी रूम में ही दिखे, उसके रूम के अंदर ही वो दिखे। रात को डे नाइट स्टडी करना भी उसको बहुत पसंद था। लास्ट जब वो आया था तब आपसे कुछ बात हुई थी इसके बारे में? लास्ट इसके बारे में या और कुछ? लास्ट टाइम जब वो उत्तरायण पे आया था 14 तारीख को, 13 तारीख को, 13-14 को, तब हमारे मिले थे जस्ट। तब सब हमारी टेरेस पे लड़के लोग भी थे, हम लोग साथ में। तब ज़्यादा बात नहीं हो पाई हमारी। मिले थे, ऐसे कैसा स्टडी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसा बोला था हमको। उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा लगा था सही में? नहीं, उस टाइम पे कुछ ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो मिला था हमको। कम से कम 3-2.5 महीने बाद हमको मिला था। अभी जो वहाँ की पुलिस और जो वो बता रहे हैं कि सुसाइड किया है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? या वो सुसाइड कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लड़का ही ऐसा नहीं था सुसाइड करने वाला। आप एक बात सोचिए कि सुसाइड करने वाला लड़का होवे तो वहाँ पे जावे ही नहीं। कोई भी लड़का होवे, सुसाइड करने का हो तो स्टडी 3 महीने तक क्यों करेगा? पहले 1-2 दिन में ही वो बोल देगा ना, 1 महीने में कर लेगा, या तो 2 महीने में कर लेगा। 3-3.5 महीना यहाँ वहाँ पे क्यों निकालेगा? ये तो प्रॉपरली मर्डर, प्लानिंग मर्डर है प्रॉपरली। तो आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे? आगे तो हम इतना ही करना चाहेंगे कि वहाँ की सरकार पूरी जांच ले। पुलिस को बताना चाहेंगे कि वहाँ की पुलिस वाले भी जो है वो अच्छे से जांच पड़ताल करे और सम्मति दे हमको पूरी, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी माहिती दे बस। और तो कुछ नहीं करना चाहते हम। दर्शन को पूरा न्याय मिले, ऐसी हमारी ये 19 तारीख की रैली का अहमदाबाद के अंदर और पूरे गुजरात के अंदर आयोजन है। 6:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक हम कैंडल मार्च का प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं अहमदाबाद के अंदर और पूरे गुजरात में। जो भी ये प्रोग्राम में आना चाहता है अहमदाबाद के अंदर वो भी आ सकता है, और उनके एरिया में भी जो करना चाहता है अलग अलग जगह पे, वहाँ पे भी वो लोग कर सकते हैं। बहुत ही गंभीर तरह के इन्होंने लगाए हैं कि भाई दर्शन
आत्महत्या नहीं कर सकता था, बहादुर इंसान था। अगर 7वीं मंजिल से कूदेगा तो उसके तो पूरे हड्डी हड्डी टूट जाने चाहिए थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, बगैर पेरेंट्स के अनुमति के पोस्टमार्टम कैसे किया गया, क्या है मामला, कई तरह की पेचीदगियां हैं। सोचिए, यही किसी बड़े समुदाय के व्यक्ति के साथ कभी भारत में ऐसा होता है क्या? क्या बात है कि रोहित बुमला, पायल तड़वी, दर्शन, ऐसे तमाम सैकड़ों छात्र और छात्राएं ये वंचित बहुजन समाज के ही, विशेष रूप से दलित समाज के ही क्यों होते हैं? बड़े संस्थान, मैं एक बड़े संस्थान का हिस्सा हूँ, जातिवाद हर जगह है, चाहे आप जहाँ चले जाएंगे, या ग्लोबल समस्या बन चुकी है जातिवाद। तो इससे छुपने से या मुंह छुपाने से, बचने से आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए सशक्त और सीना चौड़ा करके खड़ा होने की आदत डालिए। आंख में आंख मिलाकर बहस कीजिए, और कोई धमकी देता है, बोलता है, मेमोरेंडम लिखिए, शिकायत कीजिए, और ये वर्ड याद रखिए, हाउ डेयर यू। सोलंकी, दर्शन सोलंकी के न्याय में हम लोग साथ हैं, उनकी मदद कीजिए। अगर गुजरात में, अहमदाबाद आसपास लोग हों तो उनके पास जाइए, उनकी मदद कीजिए और उनको न्याय मिले, इसलिए कल प्रोटेस्ट में आप ज़रूर शामिल हों। शुक्रिया, इसको शेयर करते रहिए और घर घर जन जन तक पहुंचाइए। जय भीम।